अस्सलाम वालेकुम। yasinanalysis.com जो कि यूट्यूब चैनल NI ऑन मार्केट का एक हिस्सा है, आप तमाम लोगों को खुशामदीद। आज फ्राइडे है, 2 जुलाई, इस थर्ड क्वार्टर का सेकंड डे, लेकिन आज है वीकेंड। बड़ा इंपॉर्टेंट डे। जैसा हमेशा मैं आपसे बयान करता हूं कि टेक्निकल ग्राफ पे जो हम अपनी एनालिसिस करते हैं उसमें वीकली क्लोजिंग, मंथली क्लोजिंग, क्वार्टरली क्लोजिंग, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे होता है। तो बहरहाल इसी हवाले से आज वीकली क्लोजिंग है, फ्राइडे है, हम इस टेक्निकलिटीज़ को फॉलो करते हुए इन तमाम मामलात को देखेंगे कि जनाब टेक्निकल ग्राउंड पे गोल्ड, सिल्वर, S&P, डाउ जोन्स, नेस्डैक, करेंसीज में यूरो, स्टर्लिंग और डॉलर इंडेक्स इससे बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा है। ये तमाम मार्केटें किन टेक्निकलिटीज़ को फॉलो करते हुए आज फ्राइडे को बंद होंगी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे और उसकी इंपॉर्टेंस इस वजह से भी कही जा सकती है क्योंकि आज थर्ड क्वार्टर का भी सेकंड डे है। तो बहरहाल ये थर्ड क्वार्टर स्टार्ट हो गया है और जिस तरीके से पिछले कई क्वार्टर्स गुजर गए और कई साल गुजर चुके हैं, अमेरिका की स्टॉक मार्केट के अगर बारे में बात हम ये करें तो अमेरिका की स्टॉक मार्केटों में ने ना गिरने का तहैया किया हुआ है। आज भी कुछ सूरत हाल बरक्स नहीं। आज भी सुबह से हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका की जो स्ट्रीम लाइन इंडेक्स, S&P, डाउ जोन्स और नेस्डैक हैं, वो अपनी तारीख के नए बाब रकम करते चले जा रहे हैं। अच्छा, इनको अगर हम रिलेट करते हैं कि वाई द स्टॉक मार्केट आर गोइंग अप 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 और इतना जो पोटेंशियल अमेरिका की इकोनॉमी में दिखाई दे रहा है, उसके पीछे क्या वजूहात हैं। तो इससे पहले भी मैंने आपसे जिक्र किया था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पहलू तो ये है जिसको हम बैकबोन कहते हैं किसी भी इकोनॉमी का, वो है अमेरिका का शरह सूद, अमेरिका का इंटरेस्ट रेट, जो कि साल से नहीं बढ़ाया जा रहा, 0 दर्जात पे रखा जा रहा है, जिसकी वजह से जो मौशी हालात हैं, जो वहाँ की इकोनॉमी कंडीशंस हैं, वो बेहतरी की तरफ दिखाई देते हैं। वो तमाम बड़ी बड़ी कंपनीज जो बोरोइंग पर चलती हैं, जो बैंकों से पैसे लेकर अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को परवान चढ़ाने की कोशिश करती हैं, वो तमाम कंपनीज ऊपर की तरफ जा रही हैं बिकॉज ऑफ लो इंटरेस्ट रेट, बिकॉज ऑफ 0 दर्जात पे जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो आज भी हम सुबह से ये देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केटों में तेजी का सिलसिला बरकरार है। अच्छा, अब इसका एक आज भी इंपॉर्टेंट बड़ा पहलू है। आज शाम 5:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक अमेरिका की एक बहुत बड़ी रिपोर्ट, जिसको हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट और नॉन फॉर्म पेरोल के तौर पर जानते हैं, इसकी आज नंबर्स रिलीज होंगे। हमारे पास जो रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि अमेरिका में बेरोजगारी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अमेरिका में बहुत ज़्यादा रोजगार मुहैया है, वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनीज के पास लोग कम हैं और जॉब्स अवेलेबिलिटी वहाँ पर ज़्यादा है। तो बहरहाल ये आज नंबर्स आएंगे और इसकी बहुत ज़बरदस्त फोरकास्ट दी जा रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन कर जाएगा, जो कि ये पॉजिटिव है, और इसी तरीके से जो नॉन फार्म पेरोल है उसके नंबर में इजाफा हो रहा है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन आ रही है। मजीद के अमेरिका की स्टॉक मार्केटें और अपर साइड पर चली जाएंगी। तो बहरहाल ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स इसके जब अगर हम RSI या मूविंग एवरेजेस को काउंट करते हैं तो वहां पर हमें एक ओवरबॉट टेरिटरी तो दिखाई दे रही है कि अमेरिका जो है वो ओवरबॉट टेरिटरी में चल रहा है, मार्केट में सेलिंग आ जाएगी, कोई हेल्दी करेक्शन आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। उसकी वजह यह है कि अमेरिका की चारों तरफ अगर हम नजर घुमाकर देखते हैं तो वहां पर जो इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेजेस डेली बेसिस पे या वीकली या मंथली बेसिस पे अमेरिका की इकोनॉमी, अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन साहब जो अनाउंस करते चले जा रहे हैं, उसकी वजह से वहां पर कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, इसी बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि जो वहां पर जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के इन्होंने इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेजेस दिए हैं, वहां पर जो घर में लोग बैठे हुए हैं, जो लॉकडाउन और शटडाउन की मुसीबतों से की वजह से उसके अताब का जो शिकार हैं, उनको घर बैठे $1000, $2000 और $500 माहाना उनको पैसे मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि इकोनॉमी कंडीशन जो है वो बेहतर है, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, बहुत सारी बातें ये हो रही हैं कि जनाब अमेरिका ने पहले ये कहा था कि वो 2024 में इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वो अर्लियर यानी 2023 में इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है, बल्कि कुछ हलकों में तो ये बात भी हो रही है कि वो 2022 में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है। बहरहाल जंगल में मोर नाचा किसने देखा, किसी को कुछ पता नहीं है कि इंटरेस्ट रेट कब बढ़ाया जाएगा और कब नहीं बढ़ाया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो बढ़ाने की जगह वो 0 दर्जात को मनफी दर्जात पे ले जाए, जिस तरीके से ट्रम्प साहब पहले ये कहा करते थे कि
यानी स्विट्जरलैंड है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक है जिसका डिपॉजिट से फैसिलिटी रेट जो है -50 बेसिस पॉइंट है। तो व्हाई नॉट यूएसए अमेरिका में भी मनफी दर्जात पे इंटरेस्ट रेट लाकर वो अपनी स्टॉक में मजीद पोटेंशियल गेन कर सकते हैं। तो बहरहाल कुछ बईद नहीं है, इंटरेस्ट रेट कब बढ़ाया जाएगा, कब सिफर किया जाएगा, नोबडी नोज। ये सिर्फ हर आदमी की अपनी स्पेक्यूलेशन होती है और वो बातें करता रहता है, अपने तज्जिए और तबसरे पेश करता है कि जनाब इतने अरसे के बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा, लेकिन नोबडी नोज। लेकिन इन तमाम वजूहात की बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट है वो उन्होंने ना रुकने का तैयार किया हुआ है और डेली एंड वीकली बेसिस पे मार्केट अपने हाई बनाते चले जा रहे हैं। बहरहाल आज शाम 5:30 बजे ये रिपोर्ट आएगी, यूएस जॉब रिपोर्ट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इसको बगौर जायजा इसके लीजिएगा और इससे मार्केटें ऊपर की तरफ जा सकती हैं। और जब पहले मैंने आपको इसका मवाजना करके भी बताया था कि अमेरिका की स्टॉक मार्केट जब ऊपर की तरफ जा रही है तो इसका पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। गोल्ड, सिल्वर, पैलेडियम, प्लैटिनम और जितनी भी धात आइटम है इनका बहुत ज्यादा डायरेक्टली रिलेशन पाया जाता है। जिस तरीके से मैंने पहले भी आपसे कहा कि ये हमारे हाथों में मौजूद ये मोबाइल, टेलीफोन और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं इन सब में कहीं ना कहीं गोल्ड एंड सिल्वर, पैलेडियम, प्लैटिनम का इस्तेमाल होता है। और आज हम ये देख रहे हैं कि अगर आपकी फैमिली में पहले एक आदमी के पास मोबाइल था तो आज सबके सब 10 के 10 बच्चों के पास, 5 के 5 फैमिली मेंबर्स के पास आपके मोबाइल और गैजेट्स और लैपटॉप और कंप्यूटर्स मिलते हैं। तो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि इनका इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, इसकी मांग में इजाफा हो रहा है। तो नॉट ओनली ज्वेलरी आइटम में कि हम ये कहेंगे पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, नेपाल में जनाब जो कल्चरल वैल्यूज हैं इन बेसिस पे गोल्ड की मांग में इजाफा हो रहा है, नो, और नॉट ओनली दिस, क्योंकि ये जो जितनी भी इंडस्ट्रियल आइटम है, जो इंडस्ट्रीज हम देख रहे हैं कि वो बढ़ती चली जा रही हैं, इन बेसिस पे हम ये जरूर कह सकते हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर में भी तेजी रहेगी बिकॉज ऑफ 2 आइटम, यानी 2 पॉइंट्स। एक तो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया जा रहा, दूसरी तरफ स्टॉक मार्केटों में बहुत ज्यादा पोटेंशियल दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से गोल्ड एंड सिल्वर, पैलेडियम, प्लैटिनम में मजीद इजाफा हो सकता है, उनकी मांग में इजाफा हो सकता है। अच्छा, बहरहाल ये तो बात हो गई कि 5:30 बजे हमें ये रिपोर्ट देखनी है। अच्छा, अब दूसरी बात आ जाती है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट चल रही है। कल इसकी मीटिंग स्टार्ट हुई थी 1 जुलाई को। ओपेक, ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज प्लस का मतलब ये होता है वो तमाम कंट्रीज जो ओपेक के साथ साथ दूसरी कंट्रीज भी हैं जो कि तकरीबन 23, 24, 23, 24 कंट्रीज हैं, और इनमें 2 बड़ी कंट्रीज हैं जो कि आपस में दस्तगिरेबा हैं, और वो है सऊदी अरेबिया और दूसरा है रूस ये कहता है कि जनाब प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, तेल की पैदावार को बढ़ाया जाए कि ताकि इसकी कीमतें नीचे की तरफ आएं, लेकिन सऊदी अरब ये कहता है या उसके पीछे अमेरिका ये कहता है कि नहीं, प्रोडक्शन को कट किया जाए, ताकि जो सऊदी अरब का खास तौर पे इसका जो स्टांस है वो ये है कि जो हज और उम्रे और जो भी ज़ियारत की जो ट्रैवलिंग होती थी वो सऊदी अरब में बंद पड़ी हुई है। तो सऊदी अरब इस वक्त फाइनेंशियल क्रंच की तरफ जा रहा है, तो वो ये चाहते हैं कि प्रोडक्शन को कट किया जाए, पेट्रोल की कीमतें जो $75 या $75 है उसको $80 तक लेकर जाया जा सके या $100 तक लेकर जाया जा सके, ताकि वो रेवेन्यू जनरेशन का जो गैप क्रिएट हुआ है ये कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से, वो सऊदी अरब उसको कंपीट कर सके, मीट कर सके और उसको बराबर कर सके। यानी जो नुकसान हुआ है वो पेट्रोल की कीमतों को ऊपर लाकर किया जा सकता है अगर वो ओपेक प्लस में प्रोडक्शन को कट रखने पर यानी राजी होते हैं। तो बहरहाल आज इसकी मीटिंग सेकंड डे है और आज इसका अनाउंसमेंट होगा, और कोई बात नहीं क्योंकि आज फ्राइडे है, वीकली क्लोजिंग है। नॉर्मली हमने देखा है कि फ्राइडे को कोई फाइनल रिजल्ट सामने नहीं आता, सैटरडे और संडे में ये रिजल्ट सामने आते हैं, और सैटरडे संडे के बाद जब मार्केट मंडे को ओपन होती है तो उसमें एक गैप क्रिएट हो जाता है, या तो लोअर साइड पे या अपर साइड। तो बहरहाल आज हम ओपेक प्लस की मीटिंग के अनाउंसमेंट लेट नाइट रात में चेक करेंगे कि क्या इसका अनाउंसमेंट होता है, क्या प्रोडक्शन को कट किया जाएगा या प्रोडक्शन को मजीद बढ़ाया जाएगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, और ऑयल के हवाले से आज की ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग रहेगी। अच्छा, अब आ जाइए नेक्स्ट वीक के लिए, बल्कि नेक्स्ट वीक से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूं कि दुनिया में 3 बहुत बड़े आदमी हैं। एक रिचर्ड ब्रांसन है, एक जेफरी बेजोस है जो अमेजॉन का मालिक है, सब आप लोग जानते हैं। रिचर्ड ब्रांसन को आप वर्जिन एयरलाइन यानी वर्जिन जो कंपनी है उसके नाम से जानते हैं, और टेस्ला का मालिक, स्पेस एक्स का मालिक एलन मस्क। इन तीनों में एक कोल्ड वॉर चल रही है। अब ये जा रहे हैं स्पेस की तरफ, अब ये स्पेस में जो है ये काम कर रहे हैं। जिस तरीके से आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने जो क्लाउड कंप्यूटिंग का सिलसिला शुरू किया था, उसी तरीके से ये अमेजॉन है, रिचर्ड ब्रांसन है, या टेस्ला है, या आपकी दूसरी कंपनीज हैं, या IBM है, वो एक क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ भी बहुत आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो बहरहाल इसको भी आप नजर में रखें। रिचर्ड ब्रांसन, जेफरी बेजोस और टेस्ला का मालिक एलन मस्क क्या कर रहे हैं, इसको आप
चेक में रखें। अच्छा, इसी तरीके से आज है फ्राइडे, आज है वीकेंड, आज है इस हफ्ते का आखिरी दिन, मंडे को भी छुट्टी है। मंडे को अमेरिका में इंडिपेंडेंस डे हॉलीडे है, अमेरिका की मार्केटें बंद रहेंगी, अमेरिका का वॉल्यूम कम रहेगा, जिस बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि जब सैटरडे, संडे और मंडे 3 दिन मार्केटें बंद रहती हैं और उसके बाद ये 3 दिन अच्छे और अमन और शांति के साथ गुजरते हैं, तो ट्यूसडे की जो मार्केट होती है वो अल्टीमेटली ऊपर की तरफ चली जाती है, पॉजिटिविटी उसके अंदर आ जाती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डे है आज का भी, और इसके अलावा मेरी तमाम उन लोगों से गुजारिश रहती है जो इस मार्केट में अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं, वो इस अहम पॉइंट को जहन में रखा करें कि जनाब मंडे को कोई छुट्टी आ रही है या फ्राइडे को कोई छुट्टी आ रही है या कोई लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, कोई हॉलिडे मूड आ रहा है, जैसे जिस तरीके से हम चाइना में देखते हैं 10-10, 15-15 दिन के लिए लूनर ईयर हॉलिडेज में वो बंद हो जाते हैं। इवन 22 डेज रिसेंटली बंद हुआ था चाइना। तो इसके बंद होने पे मार्केट में एक भूचाल जैसी कैफियत आती है, व्हेन द मार्केट कम अगेन, सारे ट्रेडर मार्केट में आ जाते हैं। तो बहरहाल आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। मेरी तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट रहती है कि वो फ्राइडे की क्लोजिंग में अपनी तमाम पोर्टफोलियो को लिक्विडेट कर दिया करें, काट दिया करें। कोई ऐसी होप नहीं रखा करें कि मार्केट मंडे को या ट्यूसडे को खुलेगी तो उनके फेवर में खुलेगी। आप ये जहन में रखिए कि आपके अगेंस्ट भी मार्केट हो सकती है। आपने फिजिकल गोल्ड सिल्वर कुछ लिया हुआ है, वो आपके अगेंस्ट भी हो सकता है। तो बेहतर यही है कि जिस तरीके से आप अपनी दुकान का शटर बंद करके जाते हैं, इसी तरीके से इस फाइनेंशियल मार्केट में जब आप अपनी पोजीशंस को लॉक करते हैं या बंद करते हैं, जब फ्राइडे या लॉन्ग वीकेंड में होता है, तो आप अपनी पोजीशन को लिक्विडेट कर दिया करें। ये मेरी एक सलाह है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने इसके अंदर लॉस बियर करते हुए देखा है। बहरहाल ये कुछ इंपॉर्टेंट खबरें, बातें आपके साथ की गई। आज कराची स्टॉक भी नॉर्मल चल रहा है, 50-60 पॉइंट प्लस में है, लेकिन पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। पाकिस्तान में बजट पास हो चुका है और इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा अच्छे इनिशिएटिव लिए हुए हैं। कल सलामती कौंसिल के हवाले से अस्करी क़यादत और सिविल क़यादत की मुलाकात हुई, बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात हुई। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि तमाम, चाहे वो अपोजिशन के हैं या हमारे हुकूमती कारकुन हैं, वो तमाम एक पेज पर हैं। अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौजियों का इनखला हो रहा है सितंबर में। बहुत ज़्यादा एक कशमकश और बेचैनी वाली कैफियत पाई जाती है कि जनाब हमारे पड़ोस में कहीं सिविल वॉर वाली सिचुएशन क्रिएट ना हो जाए और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पाकिस्तान पर पड़े। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं नेशनल असेंबली के प्लेटफॉर्म से कि जनाब हम दूसरों की जंग में क्यों पड़ें, हम पार्टनर तो पीस में ज़रूर हैं, बट वी आर नॉट पार्टनर इन कॉन्फ्लिक्ट। तो ये बड़ी ज़बरदस्त कमेंट्स इमरान खान साहब ने दिए हैं और कोई ऐसी बात ऐसी हमें सामने नजर नहीं आ रही कि जिस तरीके से बहुत हमारे अपोजिशन लीडर्स ये कहते रहे कि जनाब पाकिस्तान फौजी अड्डे दे रहा है अमेरिका को। कोई फौजी अड्डे नहीं दिए जाएंगे, हम दूसरों की जंग में क्यों पिसें। तो बहरहाल ये कुछ बातें थी आपके साथ शेयर की गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे कुछ ना कुछ आपको इस्तेफादा होता होगा। करंट मार्केट के हवाले से आपको नो हाउ हो जाती है। इंशाल्लाह हफ्ता और इतवार 2 दिन छुट्टियों के बाद माइट पॉसिबल कि मंडे को भी आपसे मुलाकात ना हो। मंडे को अमेरिका और मार्केटें बंद रहेंगी, मार्केट में वॉल्यूम कम रहेगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।